दोस्तों, एक लड़की के पास उसके प्रेमी का फ़ोन आता है। अब तो उस फ़ोन को सुनकर वह अपने प्रेमी द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच जाती है और बस यहाँ पर वह अपने प्रेमी की बाहों में झूल तो रही है, लेकिन उसका प्रेमी उससे कहता है कि देखो, यहाँ पर इन बातों को छोड़ो। दरअसल वह उसने किसी काम को करने के लिए बुलाई है। अब तो वह लड़की जब उससे पूछती है कि क्या काम करना है, वह लड़का अब उसके सामने अपने कपड़े उतारने लगता है और बस उस लड़की से भी कपड़े उतारने के बारे में बोलता है। दोस्तों, अब इस स्थिति को वह लड़की समझ नहीं पाती और कहती है कि नहीं, उसको ये सब काम नहीं करना है। तुम क्या करना चाहते हो? वह लड़का अब उससे कहता है कि उसको उसके साथ संबंध बनाने हैं। दोस्तों, यह लड़की डर जाती है और वह कहती है कि नहीं, वह ऐसा नहीं करेगी। प्यार करना एक अलग बात है, लेकिन शारीरिक संबंध बनाना अलग ही बात है। लेकिन वह लड़का अब गुस्से में आ जाता है और वह उस लड़की के सामने अपने फ़ोन को उठाता है और एक ऐसी वीडियो क्लिप को चलाता है जिसको देखकर वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है और डर तो कहती है कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। और अब तो वह जो लड़की है वह अपने कपड़े निकालती है और बस वहाँ पर वही ऐसा किस्सा शुरू हो जाता है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल वह जो लड़की है वह उस लड़के के जोर को झेल नहीं पा रही है और वह बहुत ही बुरी तरह से रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, मिन्नतें मांग रही है, लेकिन वह लड़का लगातार उसको इस प्रकार से अपना काम कर रहा है, यानी कि संबंध बना रहा है, लेकिन वह लड़की बहुत ही बुरी तरह से चीख पुकार करने में लगी हुई है और वह लड़की उससे बार बार मिन्नतें कर रही है और कह रही है कि देखो, जो तुम कर रहे हो वो तो उसने अपनी लोक लाज की इज्जत ना खो जाए इस वजह से किया, लेकिन वह तुमसे बार बार यही मिन्नतें कर रही है कि इस वीडियो को डिलीट कर देना। पहले तो वह लड़का इस बारे में हामी भर लेता है, लेकिन जैसे वह उस लड़की से संबंध बना लेता है, उसके बाद वह उस लड़की से कहता है कि यह वीडियो वह कभी भी डिलीट नहीं करेगा। तुमसे जो हो सकता है वह तुम कर लो। और दोस्तों, यहाँ पर वह उस लड़की के साथ कुछ अंतरंग फ़ोटो को भी खींच लेता है अपने मोबाइल में और बस उस लड़की को वहीं से भगा देता है और कह देता है कि जाओ, तुम्हें जो करना हो वह कर लो। अब तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान है और दोस्तों उसकी ये परेशानी करीब चलती है 1.5 साल तक, यानी कि 1.5 साल तक उस लड़की के साथ इसी प्रकार का कांड हो रहा होता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी अनोखी बात तो यह होती है कि उस लड़की के साथ इसी प्रकार का रेप करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है। 1 2 3 4 5 6 और तो और 7 लड़कों ने इस प्रकार के घिनौने काम को अंजाम दिया है। दरअसल वह लड़की कौन थी, कहाँ की है ये घटना, हम लोग आपको सब कुछ सच बताने वाले हैं। दोस्तों, आपसे विनती है, इस पूरी कहानी को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों हमको फॉलो अवश्य कर लें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बनासकांठा, गुजरात से। दोस्तों, बनासकांठे का वे गाँव जहाँ पर तारीख होती है 3 नवंबर 2023। दोस्तों, यहाँ इस तारीख को अब तो ये जो लड़की है वह जब अपने प्रेमी के बुलाने पर एक मॉल में पहुँचती है और वहाँ उस मॉल में वह जब कपड़े बदलने के लिए उस जो चेंजिंग रूम है वहाँ पर जाती है, तो वह जो लड़का है, जब वह लड़की अपने कपड़े निकालती है, दूसरे कपड़े पहनती है, तो वह उस पूरी स्थिति में उस लड़की की वीडियो बना लेता है। दोस्तों, अब तो उसके फ़ोन में उस लड़की की नग्न तस्वीरें भी हैं, वीडियोज़ भी हैं और वह उसको अपने फ़ोन के में और वह उन वीडियोज़ को, उन फ़ोटोज़ को अपने फ़ोन में रखता है। अब तो समय आता है अगला। अब वह जो लड़का है वह उस लड़की को एक ऐसी सुनसान जगह पर बुलाता है और फिर उससे कहने लगता है कि उसको उसके साथ संबंध बनाने हैं। दोस्तों, यहाँ पर वह लड़की उससे मना करती है, भाई प्यार करना अलग बात है और इस प्रकार के संबंध बनाना अलग बात है, वह ऐसा नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह लड़का उस लड़की को उन वीडियोज़ को, उन फोटोज़ को दिखाता है और कहता है कि देखो, यदि तुमने ये काम नहीं किया, उसकी बात नहीं मानी, तो वह इन वीडियोज़ को, इन फोटोज़ को वायरल कर देगा और तुम कहीं की नहीं रहोगी।
पूरी दुनिया तुमको बदनाम कर देगी और तुम्हारी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। और यह सब तुम्हारे साथ ही नहीं, तुम्हारे परिवार के साथ भी रहेगा। यानी कि तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं वो तो तुम्हारी जान ले ही लेंगे, लेकिन उनकी जब तक नाक कट चुकी होगी। दोस्तों, अब इस पूरी बात पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा गहन विचार करती है और बस अब मजबूर हो जाती है और उस लड़के से कहती है कि ठीक है, वह ये सब काम करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम्हें ये वीडियोज़ डिलीट करनी होंगी। वह जो लड़का है वह कहता है कि हाँ, वह ये काम कर देगा। और बस अब तो यहाँ 19 साल की लड़की के साथ इसी प्रकार के जो काम करने में यानी कि वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और वह लड़का जो कि काफ़ी ताकतवर जैसा महसूस होता है, हट्टा कट्टा लड़का होता है, और वह 19 साल की उस लड़की के साथ संबंध बनाने में जुट जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह संबंध बनाता है, अब तो वहाँ पर चीख पुकार मच गई है। यानी कि वह लड़की उस लड़के के जोर को सहन नहीं कर पा रही है और बस अब तो यहाँ पर वह लड़की काफ़ी ज़्यादा रोती है, चीखती है, चिल्लाती है और लगातार उसे मिन्नतें कर रही होती है कि उसको अब तो छोड़ दो। लेकिन वह लड़का जो कि ढीला होने का नाम ही नहीं ले रहा था, वह अब उस लड़की से और रुकने के लिए बोलता है और बस वह इसी प्रकार से उस जोरदार संबंध को बना रहा होता है। और जैसे ही उसका यह जोश खत्म होता है, वह उस लड़की से कहता है ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से भाग जाओ। लेकिन वह लड़की जाती नहीं है, वह उससे कहती है कि उन फोटोज़ को, उन वीडियोज़ को डिलीट कर दो। और दोस्तों, वह जो लड़का है अब तो एक फ़ोटो को डिलीट तो कर देता है, लेकिन वह उस लड़की को दिखाता है कि देखो, उसने सारे फ़ोटो और वीडियोज़ को डिलीट कर दिया है। दोस्तों, वह लड़की भी जैसे तैसे वहाँ से चली जा रही है, उससे ठीक ढंग से चला भी नहीं जा रहा है। लेकिन वह लड़की जा रही है अपने घर और सोच रही है कि शायद उसने उसकी कीमत चुका दी है। लेकिन अब तो उस लड़की के पास लगातार फ़ोन आने लगते हैं उस लड़के के, और वह लड़का उसको हर बार धमकी देता है कि उन फ़ोटोज़ को, उन वीडियोज़ को वह वायरल कर देगा। दोस्तों, वह लड़की उस लड़के से झगड़ बैठती है और कहती है कि तुमने समझ क्या रखा है, तुम क्या करोगे, तुम मुझे बदनामित करोगे, कर दो भले ही, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। वह कहता है कि वह तुमसे प्यार करता है और वह तुमसे संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह लड़की अपने आप को बदनाम होने से बचाना चाहती है और वह चुपचाप खिंची चली जाती है उस लड़के के पास। और बस वह लड़का और लड़की इसी प्रकार के इस संबंध को बनाया करते हैं। दोस्तों, लड़का और लड़की के बीच में करीब 10-12 संबंध कायम होते हैं, लेकिन वह लड़का उन फोटो वीडियोज़ को डिलीट नहीं करता है। और अब तो उसने एक ऐसा काम कर दिया कि उन फोटोज़ को वह अपने बुआ के लड़के को भेज देता है। अब तो उसका बुआ का लड़का भी उस लड़की के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि देखो, जब तुम उस लड़के के साथ ये सब काम कर सकती हो, तो ये काम तुम्हें मेरे साथ भी करना होगा। दरअसल ये फ़ोटो वीडियो उसके पास भी है और वो तो करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन वह ज़रूर कर देगा। वह उसके बुआ का लड़का है। दोस्तों, अब तो वह लड़की उसके पास भी चली जाती है और बस यहाँ पर वह जो लड़का है वह उस लड़की के साथ इसी प्रकार के संबंध बनाता है। लेकिन वह लड़का यहाँ पर बड़ा ही दिमाग लगाता है और वह अब यहाँ पर एक फ़ोन को छुपा कर रख देता है, जिसमें फ़ोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है जो है चालू होती है, और वह उस संबंध बनाने में उस लड़की की उस वीडियो को बना लेता है। और तो और वह अब उस जो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता है। और दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की का नंबर भी है, पूरी जानकारी भी है और वो फ़ोटोज़ भी मौजूद हैं। दोस्तों, जिस ग्रुप में वो सभी 7 दोस्त थे, अब उन दोस्तों के पास जैसे ये खबर पहुंचती है, वो दोस्त अब तो उस लड़की से फ़ोन करते हैं, उससे कहते हैं कि तुम्हें चुपचाप यहाँ आना होगा, उनके साथ संबंध बनाना होगा। और दोस्तों, एक के बाद एक सभी दोस्त यानी कि वो 7 जने उस लड़की को अलग अलग जगह पर बुलाते हैं और इसी प्रकार का काम करते हैं। अब तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी परेशान है, लेकिन वह चुपचाप उनका जो अत्याचार है इसको सहन कर रही होती है। वह ज़्यादा मना नहीं कर पाती है, क्योंकि सभी लोग उस लड़की को अपनी वही कहानी बताते हैं कि वह उनको बदनाम यानी कि वह उनको वायरल कर देगा और जिसकी वजह से उसकी और उसके परिवार की बदनामी हो जाएगी। दोस्तों, जब करीब 18 महीनों तक इसी प्रकार का सिलसिला चला रहता है, तो वह लड़की बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान और टूटने लगती है। वह सोचने लगती है कि वह अपना जीवन लीला समाप्त कर दे। लेकिन एक दिन वह अपनी बहन को, जो कि उसकी मौसी की लड़की होती है, उसके सामने इस पूरे राज को खोल देती है। और दोस्तों, अब तो शुरुआत हो गई है इस राज को खोलने की।
वह लड़की इस बात को सहन नहीं करती है और वह अब उस लड़की को बहुत ही ज़ोर से डांट बैठती है। दरअसल वह जो उसकी मौसी की लड़की है काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है और वह अब उस लड़की से कहती है कि वह उसका साथ जरूर देगी। दोस्तों, उसकी मौसी की लड़की अब उस लड़की के पूरे परिवार को इसके बारे में जानकारी देती है और कहती है कि कैसे वो लड़के लोग उस लड़की को प्रताड़ित करते हैं और उसको बदनाम करने के डर दिखाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण कर रहे हैं। अब तो दोस्तों पूरा परिवार इकट्ठा होता है, उस लड़की को लेकर पुलिस थाने पहुंचते हैं और दोस्तों पुलिस थाने में जब उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई यानी कि रिपोर्ट लिखाई जाती है, अब तो पुलिस भी उस लड़की से लगातार बयान ले रही है और वह लड़की बताती है कि कैसे उन लोगों ने उसके साथ इतना दर्दनाक काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर 1-2 नहीं करीब 7 लोग जो कि पिछले 18 महीने से उस लड़की को उसकी इज्जत खोने का जो डर है उसको दिखाकर उसके साथ उसके शरीर के साथ खेलते रहे, उसका शारीरिक शोषण करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप वह लड़की बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुई, परेशान और दुखी हुई और बस लगातार अपनी जान बचाने की गुजारिशें करती रही। लेकिन उन दरिंदों ने यहाँ पर उस लड़की को बिल्कुल भी नहीं बख्शा। दोस्तों, अब तो समय आता है फरवरी 2025 का, जब उस लड़की के परिजन पुलिस थाने में पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो बताते हैं कि उनकी बच्ची बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है। इसने कई बार ऐसे कदम भी उठाए जैसे कि इसकी जान चली जाए, लेकिन ये उन कामों में कामयाब नहीं हो पाई है। पुलिस से दरख्वास्त लगाई है उन लोगों ने कि उन लोगों के जिन लोगों ने इस लड़की के साथ शारीरिक शोषण किया है उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, अब पुलिस जैसे ही सारे सबूत जुटाती है, उस फोटोज़ को, उन ग्रुप को, यानी कि सारी जानकारी जुटाती है, पुलिस अब अपनी कार्रवाई करने में जुट गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों, हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपके साथ हो रही इन बातों के चलते आपको बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित करेंगे और साथ ही साथ आपके साथ ऐसे ही खेलेंगे, यानी कि आपका शारीरिक शोषण भी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी घटनाओं में मानसिक शोषण होता है, बहुत सी घटनाओं में आर्थिक शोषण होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक तो यह शारीरिक शोषण है, क्योंकि यहाँ आदमी हर प्रकार से मजबूर होता है। और दोस्तों, जिस प्रकार से आज के टाइम में ये जो फ़ोन में वीडियो बनाना, ये जो फ़ोटोज़ खींचना है, ये है हमारे लिए जहाँ लगता है लोगों को कि लाभदायक है, ये नुकसानदायक भी है। और दोस्तों, मैं सभी अपनी महिला व्यूअर्स, उन लड़कियों से, उन बच्चों से कहना चाहता हूँ कि देखो, कभी भी इस प्रकार का काम कर रहे हो तो या फिर आप अपने कपड़े बदल रहे हो तो पहले चेंजिंग रूम में जाइए, वहाँ पर लाइट बंद कीजिए और उस चेंजिंग रूम में देखिए कहीं लाल रंग की लाइट तो नहीं जल रही या फिर बाहर से कोई रोशनी तो नहीं आ रही है। यदि ऐसा है तो उस चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बिल्कुल बदलिए। दोस्तों, आपकी इज्जत आपके परिवार की इज्जत है और कोई भी परिवार नहीं चाहता कि उनके बच्चों के साथ इस प्रकार से कोई भी खिलवाड़ हो। दोस्तों, आप जो बच्चियां हैं वो किसी भी परिवार के लिए ऐसा गुप्त धन है, यदि आपको खुले में छोड़ दिया जाए तो इस दुनिया में वैसी दरिंदों की कोई कमी नहीं है। वो लोग किसी न किसी रूप में आकर आपके साथ इसी प्रकार से बहुत ही ज़बरदस्त शोषण कर सकते हैं। वह मानसिक शोषण भी हो सकता है, शारीरिक शोषण भी हो सकता है और तो और वो लोग आपके साथ आर्थिक शोषण भी कर सकते हैं, जो कि निहायत ही गलत है। उन लोगों को उनकी किए की सज़ा तो मिलेगी, लेकिन तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होगी। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और बस अपने आप को एक गुप्त धन की तरह बचा कर रखें, क्योंकि यहाँ जैसी धंधों की नज़र आप पर पड़ेगी आपको वो हर प्रकार से लूटने का प्रयास करेंगे, जैसे कि उस लड़की के साथ हुआ। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो, हमारे द्वारा अगर बताई गई बातें अच्छी लगी हो, तो आप लोग एक सुंदर सी कमेंट अपने नाम, अपने एड्रेस के साथ लिखकर भेज दें और हमें बताएं कि आप कहां से हमको देख रहे हैं, हमको कैसा अच्छा प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।